हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले वीडियोस तक हमने 500 क्वेश्चंस लिंग, वचन और काल से संबंधित क्लियर कर चुके थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कारक एवं परसर्ग। तो कारक एवं परसर्ग से रिलेटेड आज हम समथिंग 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध सूचक, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन समझिए पहले कि संज्ञा अथवा सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है या दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं ना उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो निम्नलिखित है। कारक और विभक्ति चिन्ह देखते हैं। कर्ता मतलब ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान मतलब के लिए, अपादान से या अलगाव के अर्थ में बोला जाता है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है ना। तो अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, हो। तो इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से, के लिए, से, के द्वारा, ठीक है ना, तो इस तरह से इसको बोला जाता है। तो इसके 8 भेद होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ऑप्शन ए कर्म को, ऑप्शन बी करण से, ऑप्शन सी अधिकरण का, ऑप्शन डी अपादान से। सो राइट आंसर आप समझ गए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अधिकरण का नहीं होगा। अधिकरण क्या होगा? अधिकरण में या पर होता है। कर्म को होगा, करण से होगा, अपादान से होगा, लेकिन अधिकरण का नहीं होगा, अधिकरण में या पर होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शब्द युग्म अधिकरण में पर होगा, अन्य कारक एवं परसर्ग युग्म सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऑप्शन बी जो शब्दों के मध्य में आते हैं, ऑप्शन सी जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, ऑप्शन डी जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मतलब वे परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, रिलेट करते हैं उनको। परसर्ग को कारक चिन्ह भी हम कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8। तो कितने भेद अभी हमने पढ़े हैं पीछे? ऑप्शन नंबर डी 8 भेद होते हैं कारक के कि किसी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6 हैं, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 हैं। तो हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषते क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरी दास जी वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं: वार्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण। इन्होंने संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी पक्ष। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कारक होगा कि कारक क्रियापरक व्याकरणिक कोटि का है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो,
कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ है कारण मतलब करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है, जबकि लिंग से स्त्री या पुरुष जाति तथा वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। सो इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है तो इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं एमसीक्यू। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण और अपादान है, संबंध और करण है, अधिकरण और करण है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई। सो वाक्य में कर्ता और कर्म कारक है। ने परसर्ग कर्ता कारक को तथा को परसर्ग कर्म कारक से संबंधित है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य हैं। ऑप्शन ए माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है। ऑप्शन बी माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, ये करण कारक है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मणिक ने पत्र लिखा, ये कर्ता कारक है, मतलब कर्ता कारक हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया है, मतलब छुट्टी में सभी बच्चों का। अब जिसमें का जो लिखा है यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मिस्टेक है, अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया, तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं, ने, पर, से या द्वारा। तो ऑप्शन ए आएगा कि छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। ऑप्शन वाक्य में कौन सा शब्द करता है? ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी कुछ नए, ऑप्शन सी छोटी बच्ची, ऑप्शन डी मुझे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुझे हो जाएगा कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। वाक्य में मुझे शब्द करता है, जो शब्द वाक्य में कर्ता को मतलब कार्य को करता है वे कर्ता कहलाता है, मतलब कार्य करने वाला। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना या विमा को पुस्तक दे दो। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि मोहन को जाना है। ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक वाला वाक्य यही है कि मोहन को जाना है, कर्ता है ना, कर्म नहीं है। ठीक है ना, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। ऑप्शन ए डाक, ऑप्शन बी भेजी गई, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी चिट्ठियां। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चिट्ठियां। तो इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां, इसमें चिट्ठियां ही है, चिट्ठियां ही भेजी गई ना, तो चिट्ठियां कर्ता हो गई, मतलब सब्जेक्ट हो गई। तो डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक करण कारक, भेजी गई क्रिया है, सभी विशेषण तथा चिट्ठियां कर्ता है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में कर्ता है। ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी प्रवीण का भाई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रवीण का भाई। के प्रवीण के भाई ने पुरस्कार प्राप्त किया, तो प्रवीण का भाई क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्ता होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, मतलब जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने होता है, जैसे राहुल ने चोर पकड़ा, तो कारक और विभक्तियां चिन्ह और भी हैं, यहाँ देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान मतलब को के लिए, हेतु अपादान से, संबंध का के की, ठीक है ना, इस तरह से, अधिकरण में पर विषय में, और संबोधन है अरे ओ है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने मतलब कर्ता है, तो उसने अपना कार्य किया, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शन ए कर्ता के साथ सदैव, ऑप्शन बी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, ऑप्शन सी भविष्यकाल के कर्ता के साथ, ऑप्शन डी वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, मोहन ने पुस्तक लिखी, रहीम ने खाना खाया, राघव ने गीत गाया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा 17वां और कर्म कारक जो टॉपिक है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें रेखांकित किया नहीं है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या पदान कारक है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कर्म कारक है। दिए गए प्रश्न में रेखांकित शब्द में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का प्रभाव या फल पड़े किस पर? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर। तो आजकल लेखक, लेखक क्या है या संज्ञा है, ठीक है ना। तो इसमें किस पर फल पड़ रहा है? उसके क्रिया के प्रभाव पर। कि आजकल उपन्यास लिख रहा है, तो ठीक है ना, लिख रहा है क्रिया हुई, तो जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक हो जाएगा। कि दिए गए वाक्य मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे के रेखांकित शब्द में कर्म कारक है। अब कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। ये चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जैसे सोहन ने सांप को मारा, वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सांप पर, क्योंकि सांप को मारा, ठीक है। अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ परसर्ग को लगा है, मतलब को लगा है, ठीक है ना, को मारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़का कुत्ते को मारता है, ऑप्शन बी सीता ने चिट्ठी लिखी, ऑप्शन सी रमेश ने गोपाल को मारा, ऑप्शन डी कविता पत्र को लिखती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सीता ने चिट्ठी लिखी। दिए गए वाक्य सीता ने चिट्ठी लिखी में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। शेष अन्य विकल्पों में कर्म कारक का सही प्रयोग हुआ है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म कारक। के अध्यापक को पुरस्कार दीजिए वाक्य में कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, हमेशा याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, हम ऊपर भी पढ़कर आए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर ए कर्म है, मतलब मजदूर को, तो को जहाँ होगा वहाँ कर्म कारक होगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कर्म कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राम ने रावण को मारा, माँ बच्चे को सुलाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी ने, ऑप्शन डी को। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को हो जाएगा। कि दिए गए विकल्पों में को परसर्ग कर्म कारक का
चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारकों का विधान है जो परसर्ग सहित इस प्रकार है। आप सब देख सकते हैं, यहाँ पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में कर्म है। प्रवीण प्रथम पाया या प्रथम पुरस्कार। सो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रथम पुरस्कार। तो ये कर्म है क्योंकि पुरस्कार को प्राप्त किया ना उसने। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वे कर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हरिओम अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो हरिओम अपनी बहन को पुस्तक देता है वाक्य के रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े, पुस्तक देने का मतलब देने का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो इससे कर्म कारक होगा। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो से कपड़ा, तो से क्या है? ऑप्शन सी है कर्म कारक है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो कपड़ा खरीदा में रेखांकित पद में कर्म कारक है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है ना खरीदने का। क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, तो प्रभाव पड़ रहा है उससे कर्म कारक कहेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबंध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्म हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद दूध में कर्म कारक है। वह कारक जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को होता है, जैसे मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। इस वाक्य में मैं कर्ता, पीता क्रिया, दूध कर्म है तथा प्रतिदिन विशेषण है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इनमें रात को का कारक है, मतलब कौन सा कारक है? कर्म है, अधिकरण है, करण है या संबोधन है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि रात को, तो इसमें कर्म हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो को क्या है? कर्म होगा। तो मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, तो आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। वाक्य में रात को में कर्म कारक होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फोर्थ आता है हमारा करण कारक। ये क्या होता है देखते हैं। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। वाक्य में रेखांकित शब्द हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो आप समझ गए, से लिखा तो ऑप्शन बी होगा करण से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो से क्या है? पत्र लिखा। किससे लिखा? पेंसिल से लिखा। वाक्य में रेखांकित शब्द में करण कारक होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो इसमें भी आप समझ गए। ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करण कारक हो जाएगा कि वह चम्मच से चावल खाता है। तो इसमें भी करण कारक होगा। किससे खाता है? चावल खाता है। किससे? चम्मच से खाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में करण कारक है, मतलब किससे मारा? गदा से मारा। कर्ता अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उस साधन विशेष में करण कारक संज्ञा होती है। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा है, जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कलम से पत्र लिखता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करण है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बस से कर्म, करण,
अपादान या संप्रदान। किससे जाते हैं? पाठशाला जाते हैं तो बस से जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। करण मतलब किसके द्वारा जा रहे हैं? तो करण से जा रहे हैं, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। वाक्य में करण कारक है। साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द व्याकरणिक दृष्टि से करण कहलाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसमें भी देख लेते हैं, विभक्ति और कारक चिन्ह आप यहाँ समझ सकते हैं, सभी हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं अभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि उपर्युक्त वाक्य में दिए गए रेखांकित पद का कारक करण कारक होगा। करण कारक का चिन्ह से है जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध कराता है, जैसे कानों सुनी, कान से सुनी, ठीक है ना। यहाँ करण कारक का चिन्ह से है, जो क्रिया मतलब सुनना का संबंध किससे बता रहा है? कान से बता रहा। व्यक्ति सुनेगा, किससे सुनेगा? कान से सुनेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन ए राम को फल दो, वह कलम से लिखता है। ऑप्शन सी वह राम की पुस्तक है। ऑप्शन डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के वह कलम से लिखता है। वाक्य में करण कारक है। उक्त वाक्य में करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया गया है तथा लिखने का कार्य कलम से हो रहा है। अतः जिस वाक्य में किसी की सहायता से कोई कार्य होता है वहाँ करण कारक होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने उसे छल से पराजित किया, मैं छल से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, करण, अपादान या कर्म। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि करण। उसने छल से उसने उसे छल से पराजित किया या हराया, धोखे से हराया। वाक्य में छल से में करण कारक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करण हो जाएगा। से के द्वारा तो क्या है? ये करण है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है हमारा संप्रदान कारक। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक। तो इसमें 37 हमारा क्वेश्चन है आज कि माँ के लिए दवा ले आओ। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? के लिए कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? तो आप समझ गए, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना। तो के लिए जहाँ आ रहा है तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। वाक्य के रेखांकित शब्द में या रेखांकित अंश में कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। सो राइट आंसर ऑप्शन बी संप्रदान है कि सोहन को गुब्बारे दिए। वाक्य में रेखांकित अंश में संप्रदान कारक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है। रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा संप्रदान कारक है कि हरि मोहन को रुपए देता है। इस वाक्य के रेखांकित पद में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या होती है कि जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तब वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाता है। इसका परसर्ग के लिए होता है। नॉट यहाँ भी देख सकते हैं आप निर्देश में कि जब कर्ता किसी को कुछ देने की क्रिया करता है तब को परसर्ग के साथ वहाँ संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। कर्म कारक क्या होता है कि वाक्य में कर्ता द्वारा दिए गए क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक संज्ञा कहलाता है। इसका परसर्ग को होता है। उदाहरण जैसे हरि मोहन को बुलाता है, कर्म कारक है। हरि मोहन को रुपए देता है, संप्रदान कारक है, इसमें देने का बोध हो रहा है।
हरिमोहन के लिए पुस्तक खरीदता है, उसके लिए को रुपए देता है, के लिए, ये क्या है? संप्रदान है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। ऑप्शन डी, तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो लिखा है, इसमें पूरा करो है। अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया, ब्लैंक है बीच में, ने या का या में या के लिए। तो राइट आंसर आप समझ गए कि श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, के लिए। पूछा है ना कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, तो उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो, निम्न वाक्य क्या है? गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए, कर्म का है। ऑप्शन बी, संप्रदान का है। ऑप्शन सी, अपादान का है। ऑप्शन डी, करण का है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संप्रदान का है, को दो, ठीक है ना, मतलब गरीबों के लिए दान दो। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। ऑप्शन बी, अपादान कारक। ऑप्शन सी, करण कारक। ऑप्शन डी, कर्ता कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? सो ऑप्शन ए, संप्रदान कारक है। कि दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे सही उत्तर संप्रदान कारक है। वस्तुतः यहाँ संबंध कारक है, परंतु विकल्प न होने के कारण संप्रदान कारक मान लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस प्रश्न पर उत्तर संप्रदान कारक को ही माना गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित जो पद है उसमें कारक कौन सा है? ब्राह्मण को कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या पदान कारक है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि संप्रदान कारक है, क्योंकि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, मतलब उसके लिए दिया। इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ को में संप्रदान कारक होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। पद देखते हैं, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो मित्र को लिखा है इसमें, तो ऑप्शन है कर्ता है, ऑप्शन बी संबंध है, ऑप्शन सी कर्म है, ऑप्शन डी संप्रदान है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संप्रदान, क्योंकि मित्र के लिए पुस्तकें दी है ना, उसमें मित्र को क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। वाक्य में संप्रदान कारक है, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है, शेष कारक संगत नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में राधा का कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी कर्ता। तो मैंने राधा के लिए इसमें लिखा है, तो किसके लिए, मतलब क्या आ जाएगा इसमें आंसर में? ऑप्शन नंबर सी संप्रदान हो जाएगा कि इसके किसके लिए कपड़े खरीदे? राधा के लिए। तो वाक्य में संप्रदान कारक है, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जा रही हो, जिसे कुछ प्रदान किया जा रहा हो, दिया जा रहा हो, वह संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह को या के लिए होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है अपादान कारक। सो इसमें है अगला क्वेश्चन हमारा, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। ऑप्शन ए मोहन आम खाता है, ऑप्शन कर्ता कारक है। ऑप्शन बी राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण कारक है। ऑप्शन सी सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान कारक है। ऑप्शन डी बस से सामान गिरा, कर्म कारक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि कर्ता मतलब कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है? कि बस से सामान गिरा, ये कर्म कारक नहीं है, तो बस से सामान गिरा कर्म कारक, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत युग में, इसका संगत युग में बस से सामान गिरा अपादान कारक। ठीक है ना, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ पेड़ से पत्ते का अलगाव होने के कारण अपादान कारक होगा, मतलब अलग हो रहा है वो। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.